Hi, everybody. Hello. Hi. Welcome back. Welcome back to the channel, The Vibing Star Seed. और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं डिवाइन कलेक्टिव। ये आपकी टाइमलेस रीडिंग है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एनर्जी से आपकी। ऑलराइट, द मोस्ट हाई प्लीज कम थ्रू। पहली एनर्जी है 6 ऑफ कॉइन्स रिवर्स। सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं है आपका, आई थिंक। बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर दिया है और या तो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं दूसरों की खुल के, बट आपको इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। या आप फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, इमोशनली हेल्प कर रहे हैं, बट आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है इधर इन द प्रोसेस। मैं देख रही हूँ आपको आत्म देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, यूजुअली हम इंडियंस सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट को वेस्टर्न मान लेते हैं, बट इट्स नॉट वेस्टर्न। ओके, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट के जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी का है। इट्स बेसिकली आपका ध्यान कहाँ है। ओके, तो वो आत्म देखभाल पे है या अपनी एनर्जी वेस्ट करने पे है। तो ये इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस आ रहा है। कोई प्रेशर या तो डालने की कोशिश कर रहा है आप पे। हाँ जी, तो आप दबाव में गलत चुनाव कर रहे हैं, या तो बैलेंस नहीं है। करेक्ट, तो प्रायोरिटाइज करें और दोबारा प्रायोरिटाइज करें। आई फील भगवान इस टाइम आपको बोल रहे हैं कि दोबारा अपने ऑप्शंस को देखिए, एनालाइज करिए एंड रीप्रायोरिटाइज करिए। ओके, इट्स अ कॉन्फर्मेशन, क्योंकि आप अभी टावर की एनर्जी से निकल रहे हैं। देखिए, बहुत अचानक परिवर्तन कर देने वाली एनर्जी है। तो ये अचानक भी है और ये एकदम से डरावना परिवर्तन भी है आपके लिए एक। ओके, जो जीवन ही आपका पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है आपके लिए। तो इट्स अ रेन्यूअल। तो टावर एनर्जी एक रेन्यूअल भी दिखाता है और एक ट्रांजिशनल रेन्यूअल दिखाता है। ओके, ये साथ साथ आपकी लाइफ का ट्रांजिशन भी हो रहा है और एक नवीकरण भी हो रहा है। ओके, एक न्यू फाउंडेशन सेटअप हो रही है उसके साथ साथ ही। तो 5 ऑफ कॉइन्स रिवर्स की एनर्जी भी आई है टार के साथ। दैट मीन्स कि आप अब ये ऐसे लॉसेस हो गए आपको, आप इम्बैलेंस हो गए कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए यहाँ पे। ओके, आप सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं अभी। पहले क्या था कि आपने इतना ओवर गिविंग कर दिया कि आपके जो मेंटल थॉट्स थे, राइट, जो आपका मटेरियल बैलेंस था, वो सब इम्बैलेंस हो गया था, जिसे कहते हैं उथल पुथल हो जाना। तो वहां पे आपका जो बैलेंस था वो खो गया था। अब जो टावर आ रहा है वो ऐसे लोगों को दूर कर देगा जिन्होंने आपकी लाइफ में ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ ऐसे लोग यहाँ से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ कॉइन्स विद डेथ रिवर्स, दोनों ही रिवर्स में हैं अभी। तो देखिए डिवाइन कलेक्टिव, पहली बात तो आप इसकी वजह से फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। ओ माय गॉड। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई गलत दिशा में भेजना चाह रहा था या आपको डीरेल करना चाह रहा था कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स ना आ पाए। बिल्कुल,
और इसीलिए अब जब इतना बड़ा टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, तो आपको ये जो चेंज है ना एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी चीज है, आई फील, आपके लिए इस टाइम पे। ओके, और आप एक्सेप्ट करेंगे नो डाउट, बट थोड़ा हिम्मत रखना आप। ओके, हिम्मत से काम लेना डिवाइन कलेक्टिव। डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो चेंज है उसका प्रतिरोध नहीं करना, उसका या उसके ऑपोजिशन में नहीं जाना, बल्कि आपको चेंज के साथ साथ चलना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो भी है आपसे कोई हर कीमत पर जीत चाहता है, आई फील कि 5 स्वॉर्ड्स एट द बॉटम है। ओके, आपका लोगों पे भरोसा टूट चुका है इस टाइम पे। ओके, इन लोगों को बाद में समझाया जाएगा बाय द यूनिवर्स। ठीक है, ये इनका कार्मा है और ये इनके पास ही आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको भगवान एक नई शुरुआत दे रहे हैं। आपने जो इतना दिया है, अब उसका आपको गुड कार्मा का जो फ्रूट है वो भी वापस मिलना चाहिए भगवान के हिसाब से। भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैं आपको एक नया ऑफर दे रहा हूँ। ओके, और ये ऑफर किसी भी तरीके से आ सकता है आपकी लाइफ में। तो ये आपकी लाइफ में एंटर करेगा विद अ न्यू प्रॉस्पेरस एंड एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो 2 ऑफ कॉइन्स रिवर्स मुझे दिखा रहा है, 5 ऑफ कप्स रिवर्स विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। देखो, आप एक तो रिग्रेट से बाहर आते हुए तो मुझे दिख ही रहे हैं यहाँ पे आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं। जो भी आप इम्बैलेंस क्रिएट किया, आपका फॉल्ट नहीं था। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को और उसी की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये अनिवार्य परिवर्तन है। ओके, या कोई ऐसी साइकिल का कंप्लीशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे लोग आपके खिलाफ खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे, और आप अब उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि यस, एक तो आप इस चीज के लिए रेडी ही नहीं थे, आई फील। ये जो भी बैकग्राउंड में चल रहा था आपके खिलाफ, ओके, ये बहुत ड्रामा क्रिएटिंग एनर्जीज हैं जो भी हैं। ओके, बहुत ही ड्रामा इनको बहुत अच्छा लगता है करना और फैलाना, बोथ। ओके, सो ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन ही हो गया है। जो लोग साइकोलॉजिकली अनहील्ड होते हैं, ओके, और सेम चीज जो उन्होंने फेस करी होती है वो दूसरों पे इन्फ्लिक्ट करते हैं। ओके, कि ये भी सहे हमारी तरह। तो काइंड ऑफ ऐसे जो साइकोज होते हैं, ओके, अनहील्ड लोग होते हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप उनका सामना कर रहे हैं। करेक्ट। तो आप तो एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं यहाँ पे, पर आपको इस नई शुरुआत से पहले इस चीज का इसको फेस करना होगा, जिसे कहते हैं इसका सामना करना होगा, काइंड ऑफ। तो ये एनर्जीज थी, आपको इम्बैलेंस कर रही थी, बट इसमें आप अपने आप को दोष मत दीजिएगा। ओके, जो इनके सारे सीक्रेट्स थे वो वापस बाहर आ रहे हैं, उसको डिवाइन रिवील कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी है। ओके, जो कि आपके वर्क लाइफ सिचुएशन को इम्बैलेंस करना चाह रही थी या चाह रहे थे, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जीज हैं। ओके, मोस्टली कार्मिक फीमेल एनर्जीज हैं, जैसे कि जेलस की भावना रखना। ओके, तो आपको पता होगा कि आपसे इनसिक्योर कौन है, जेलस कौन है। तो ये आपके सोशल सर्कल में हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं लोग, ओके, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं लोग। तो डेफिनेटली डिवाइन कलेक्टिव, यहाँ पे ये लोग आपके लिए विकास का अभाव क्रिएट करना चाह रहे थे। ओके, आपको ये बिल्कुल असंतुलित करना चाह रहे थे डिवाइन कलेक्टिव, आपके वर्क को जो आप कर रहे थे, जहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी थी, शायद वहाँ पे इन्होंने
एंड ये कार्मिक्स हैं, ओके, दीज आर कार्मिक पीपल, कार्मिक एनर्जीज अराउंड यू। वाओ, डेथ रिवर्स के साथ आया है 6 ऑफ wands। तो देखिए ये बदलाव जो है आपने एक्सेप्ट करा, और देखो आपको इससे बिल्कुल सफलता मिलेगी। आपको पब्लिक रिकग्निशन भी मिल सकता है, और ये किसी भी रूप में आ सकता है, नॉट अ बिग थिंग बट अ स्मॉल थिंग एज वेल। आपके खुद ऑफिस में आपको कोई अवार्ड मिल जाए, ओके, रिकग्निशन मिल जाए, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिल जाए या अप्रेजल मिल जाए आपको, एनीथिंग कैन हैपन। तो एक छोटी उपलब्धि भी हो सकती है, करेक्ट। और यही आपके विलिंगनेस को, आत्मविश्वास को और भी बढ़ावा देगी इन द फ्यूचर, एंड आप ही जीतेंगे, ओके, बिकॉज आपके साथ है डिवाइन, और डिवाइन उनके साथ ही रहते हैं जो कि ऐसी चालाकियां नहीं करते हैं, ओके। और ये तो बहुत ही ज्यादा अनहील्ड पैटर्न में देख रही हूँ निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में, जहां पे लोग ऐसे टैक्टिक्स चलते हैं, करेक्ट। तो डेफिनेटली आप अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड हैं बिल्कुल। बस आपको इस चीज का सामना करना है, दैट इज इस चीज को फेस करना है एंड ब्रेवली स्टेप्स उठाने हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है स्टार रिवर्स। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड महसूस करेंगे, वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। ये बड़ी चीज भी हो सकती है आपके लिए इमोशनली, ओके, जिस चीज ने आपको इमोशनली बिल्कुल एम्प्टी कर दिया हो, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा विश्वास की कमी है, बिल्कुल होगी भी, और ये हो सकता है आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए बोला जाए कि देखो अब आपको पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लेना है, रियलिटी चेक है ये आपके लिए, ओके। अपना प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव चेंज कर दीजिए। तो भगवान अभी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि देखो विश्वास करना बंद मत करो, बट ऐसे लोगों पे विश्वास करना बंद कर दो, ओके। आप पहचानना स्टार्ट कर दीजिए, करेक्ट। एंड द स्टार रिवर्स ये भी दिखा रहा है कि होप है, ओके, होप को खोना नहीं है, क्योंकि ये हीलिंग की भी एनर्जी होती है, ओके। तो आप हीलिंग के लिए बिल्कुल ओपन रहिए, करेक्ट। यहाँ पे यही मैं अपने एनर्जेटिक शिफ्ट अपडेट में भी बोल रही थी, इसी वीक में आप जा सकते हैं एनर्जी शिफ्ट अपडेट, आप देख सकते हैं। आपका जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, ओके। तो वो ब्लॉक्ड क्यों है, वो इसी वजह से ही है जो आपने बिट्रेयल्स देखे हैं ना। और फिर आप नेक्स्ट चेक कर सकते हैं लॉर्ड गणेशा गाइडेंस सेशन, उसमें भी इस बार मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज डू चेक आउट इफ यू आर एन एविड लिसनर और अ न्यू लिसनर, ओके। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं, डिवाइन कलेक्टिव, एंड लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले आप कुछ नई चीज मास्टर कर रहे हैं, या तो आप बहुत आगे आ चुके हैं, आप अभी कुछ चीज मास्टर कर रहे हैं, और मे बी आपको ऐसे पहले फील कराया गया था इन लोगों के द्वारा कि आपने आज तक कुछ अचीव ही नहीं करा, ओके, या आप बहुत अनसक्सेसफुल हैं या कुछ ऐसा है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपने सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, उस चीज को आपने अचीव किया है। तो एक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनर मास्टरी की है या कर रहे हैं, आई फील, ओके, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं, ओके, कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ होगा। मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको खुद ही मिल रहे होंगे इस टाइम पे, बिकॉज आप इनर वर्क कर रहे हैं। यस, आपका माइंड काफी क्लियर है, एंड इस टाइम पे आप ज्यादा डाउटफुल नहीं है, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि एक्ट विद क्लैरिटी, क्लैरिटी लेके ही डिसीजंस लें, एंड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आ रही हैं इस टाइम पे, ओके। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने पर्पस को और भी ज्यादा एम्ब्रेस करिए, ओके, अपने पर्पस के लिए काम करिए,
बिल्कुल, आप एक ट्रांजिशन के थ्रू ही गुजर रहे हैं। वाओ! तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अभी करंट के साथ-साथ चलना है, ओके? रेजिस्टेंस को ओके रिलीज़ कर दीजिए बिल्कुल। किसी चीज़ को रोकना नहीं है, क्योंकि आंसर्स जो हैं, सारे के सारे एक साथ तो मिलेंगे नहीं, है ना? चलते-चलते आगे वो आपको मिलेंगे। इसके बाद मैं देख रही हूँ, बिल्कुल, वाओ! अलाइन मैसेजेस हैं। अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए, ओके? और ये जो बर्डन्स हैं, रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। जब आप रिलीज़ करते हैं, तो आप न्यू पाथ और क्लैरिटी अट्रैक्ट करते हैं, ओके? That is the energy, that is the guidance from the divine for now, divine collective. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. Until then, take care, bye bye, divine rising, and good night. Bye.